क्या वांधो नहीं, आवाज़ घणो આવી રહ્યો। काले वीडियो बनाओ, नहीं स्पॉन्सर करो। ग्रुप में मिला तो ग्रुप वाला डिलीट कर दे, पर्सनल पे लाते जाता है। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये सब बाहर के लड़के हैं। और रात के कितने बज रहे हैं मैं अभी घड़ियाल में टाइम बताती हूँ। देखिए, जस्ट कम से कम 5 लड़के यहाँ से गए और ये जा रहे हैं दूसरे 2 लड़के। 6 और 7 लड़के हो गए। उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनिए, उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनिए। अभी मैं आपको अंदर जाके घड़ी का टाइम बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बेटी यहाँ पर खड़ी है, मैं उसकी घड़ी में टाइम बताती हूँ आपको। 2 सितंबर मंडे है और रात के कितने बज रहे हैं, 12:53 हुए हैं। ये देखिए, अभी मैंने 100 पे कॉल किया था और वहाँ से उन्होंने पुलिस स्टेशन भी कॉल किया था, पुलिस स्टेशन से भी कॉल आया। फिर पुलिस नहीं आई तो मैंने वापस कॉल किया, उन्होंने किसी और का नंबर दिया। उन्होंने बोला मैं 10-15 मिनट में आता हूँ, लेकिन वो भी नहीं आए। वो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे देती हूँ। हेलो गाइस, ये वीडियो देखिए अभी आपने, ये मेरी सोसाइटी का वीडियो है और एक्सट्रीमली सॉरी बट सिक्योरिटी पर्पस के रीज़न से मैं सोसाइटी का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन आपने ये वीडियो देखा। ये सोसाइटी के लड़कों के साथ दूसरे लड़के बाहर से आते हैं और ऑलमोस्ट वीक में 3-4 दिन ये प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो कल का ही रिकॉर्ड किया हुआ है और ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो मैं अक्टूबर 2023 में रहने आई, तब से मैं इसको नोटिस कर रही हूँ और इसके रिगार्डिंग मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ कि भाई ये आवाज़ रात को बंद कर दीजिए, लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं है। कभी कभी बीच में कुछ बात उठ जाती है तो बोलते हैं लोग, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं निकल रहा है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे फ्लैट के नीचे ही बिल्डिंग का मतलब एंट्रेंस और एग्ज़िट है, पहली बात। दूसरी बात, आई एम अ सिंगल मदर और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। सारा दिन मुझे काम करना पड़ता है, तो ख़ास करके मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता है सोने के लिए। तो फिर मैं रात को भी ना सोऊं तो फिर जाऊं कहाँ। इसके रिगार्डिंग मैंने बोला भी सही, यहाँ पर झगड़ा भी हुआ। मैं जमात के पास भी गई तो जमात भी बात सुनने को तैयार नहीं है। जमात के एक मेंबर सोसाइटी के बिल्डर्स में से भी है, मतलब वो सोसाइटी के बिल्डर भी है और जमात के मेंबर भी है। तो वो बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन पार्किंग भी नहीं है, उसको लेकर भी झगड़ा हुआ था। और उसके लिए मैं अकेली नहीं हूँ, मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन बहुत से लोग इसको लेके परेशान थे। तो तब उन्होंने बोला कि सोसाइटी में कॉमन पार्किंग भी नहीं है और रात को आवाज़ भी होगी और ये सोसाइटी का रूल्स है, रहना है तो रहो, नहीं तो घर खाली करो। ये था उस मेंबर का कहना, जो कि सोसाइटी का बिल्डर भी है और जमात का मेंबर भी है। अब अगर मान लो कि कोई कुछ बोलता है, इसमें अगर मैं भी बोलती हूँ साथ में, तो मुझे तो स्पेशली वर्बली धमकी दे दी जाती है कि घर खाली करो। घर खाली करने की धमकी मेरे को क्यों दी जाती है बार बार? रीज़न ये है कि मेरा 2-2.5 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके चलते मैं घर का किराया नहीं भर पा रही थी। बहुत महीने हो गए घर का किराया नहीं भर पा रही, और फिर मुझे मकान मालिक का मतलब बार बार ये मैसेज आ रहा था, आप घर खाली करो, घर खाली करो और पैसे दे के जाओ। तो मैंने हमारे सैदना साहब को अर्ज़ी लिखी कि साहब ऐसा ऐसा है सैदना साहब, आप प्लीज़ मुझे किराए के पैसे भेजिए, प्लस क्या आप मुझे थोड़ा ज़्यादा भेजिए, 12 महीने 2 साल के एक साथ, तो मैं यहाँ पे सुकून से रह सकूँ और तब तक मैं मेरा खुद का कुछ देखती हूँ। अब सैदना साहब की तरफ से जवाब आया कि
वो पैसे आपके ही रहेंगे बाद में, तो आप हैवी डिपॉजिट पे ले लो, मतलब आप हैवी डिपॉजिट पे ले लोगे तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे वापस, और किराया तो क्या है चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे 7,05,000 के मेरे पास आने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे जो आमिल साहब थे और जमात के मेंबर, उन सब ने मिलके एक चाल चली, और जिन्होंने आगे मेरी अर्जी सुनी थी उनको बहुत मतलब उन लोगों ने ठपकाया, बहुत डराया कि किस बात को लेकर आपने इसकी बात सुनी, क्यों इसके अकाउंट में पैसे आएंगे, हम लोग यहाँ किस लिए बैठे भाई, आपने नहीं सुनी तभी तो मेरे को वहाँ जाना पड़ा। लेकिन वो भी क्या करते, उनको भी सब रूल्स के हिसाब से चलना पड़ रहा था, इसलिए इन्होंने इसकी बात मानी, मेरी अर्जी को वहाँ से खारिज किया और कम्प्लीटली वापस नया शुरू किया। लेकिन इन लोगों ने यहाँ से आमिल साहब ने इन सब ने बोल दिया था कि काम थोड़ा धीरे से करना, लेकिन जो अंकल मेरी हेल्प कर रहे थे उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट करवा के काम को जल्दी करवाया, लेकिन फिर भी कम से कम 11 महीने निकल गए। एनीवेज, लेकिन वो पैसे आए, 6 लाख रुपये पास हुए, 6 लाख रुपये आए, लेकिन वो 6 लाख रुपए मेरे अकाउंट में नहीं आए, वो जमात के अकाउंट में आए, और वो अभी ओनर को तो दे दिए गए, लेकिन है जमात के कस्टडी में, मतलब जब मैं घर खाली करूँगी वो मिल जाएंगे जमात को। और नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग किसी की हेल्प करते हैं तो पैसा वापस नहीं लेते, मतलब जो जिस भी चीज़ की हेल्प की है हम वो चीज़ वापस नहीं लेते। फिर ये तो हमारे सैयदना साहब है, उन्होंने उधार नहीं दिए, उन्होंने मदद की है तो वो वापस थोड़ी लेंगे, तो वो जो पैसे हैं वो जमात के पास रह जाएंगे और जमात हजम कर जाएगी। तो इस बात को लेकर ये खेला हो रहा है कि इसको डरा धमका के रखो, और अगर ज़्यादा बोले ये इसको घर खाली करवाओ ताकि वो पैसे हमारे अकाउंट में आएँ और जितने भी लोग शामिल हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट कर लें। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा धमकियाँ मिल रही है। जब मुझे धमकी ज़्यादा मिली यहाँ पे, अभी 11 अगस्त की बात कर रही हूँ मैं 2024, मैंने पुलिस में जाके एफआईआर भी करने की कोशिश की, पुलिस ने एफआईआर नहीं की, उन्होंने एनसी किया। लेकिन एनसी करने के बाद भी उन्होंने कॉल किया सामने वाले बंदे को कि आप क्यों धमकी दे रहे हैं, यहाँ पर आइए, आपके खिलाफ एनसी हुई है। तो उन्होंने बोला मैं बाहर हूँ, मैं आऊँगा 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद वो आया नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश की कि वो बंदा आया, आप लोगों ने क्या किया पूछा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर के पास गई, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो बोलते हैं हाँ अच्छा ऐसा हुआ था, ठीक है, हाँ हाँ वो बात मुझे याद आई, वाह मैं बुलाऊंगा बात करूंगा। अरे ये क्या बात हुई। फिर मैंने उसके रिगार्डिंग पुलिस कमिश्नर पुणे, मैंने वहाँ पे भी जाके उनको ये कंप्लेंट की और वो अर्जी दी कि ऐसा ऐसा मैंने किया था, ये सब हुआ है, एनसी भी हुई है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वहाँ पे भी वो ऐसा कैसा रह गया, क्योंकि मुझे ऐसी बात मिली थी कि जब आप कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाके ये देंगे तो वहाँ से फिर यहाँ पे वो लोग फटकार लगाएंगे, लेकिन कमिश्नर साहब के ऑफिस से भी वो अर्जी मुझे लगता नहीं है कि आगे काम बढ़ पाया है, और ये प्रॉब्लम रोज़ हो रही है। अब मैं क्या करूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब मैं कोर्ट में भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं वकील के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे ये मालूम है कि मैं केस लड़ सकती हूँ मेरा खुद का, लेकिन लॉ का नॉलेज नहीं है तो केस लड़ूँ कैसे। और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ख़ास कर रात को आवाज़। ये रात को इतनी आवाज़ नहीं है। मैं अभी आपको एक इमेज दिखाती हूँ। ये इमेज रात के लगभग 1:30 बजे की खींची गई है। ये लड़का आउट ऑफ दाऊदी बोरा का, मतलब यहाँ पे सब दाऊदी बोरा के ही लोग रहते हैं, और वो लड़का दाऊदी बोरा का है ही नहीं। वो लड़का आया, रात को क्यों आया, क्यों आवाज़ें कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था, मैंने रात को लगभग 2 से 2:15 बजे मैंने देखा, आवाज़ हुई तो उठ के देखा, कोई बंदा नीचे जोमेटो वाला था, क्योंकि उसके हाथ में जो पैकेट था उस पर जोमेटो की टैब थी। तो मैंने बोला उसके, भाई क्यों इतनी आवाज़ कर रहे हो। तो मेरे सामने देख के बोलता है, अच्छा आवाज़ आ रही है आपको। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही उठ के आ गई मैं, चुपचाप निकलो यहाँ से। उसके अलावा आज से 4 महीने पहले की बात होगी, बल्कि 4 महीने भी नहीं हुए हैं, और मैंने सुबह के लगभग 4:20 बजे मेरे को आवाज़ आई, मैं उठी, देखी, मैंने देखा कोई बंदा है बात कर रहा है, पता नहीं वो भी दाऊदी बोरा कम्युनिटी से नहीं था। तो उसने सॉरी बोला, हाँ हाँ सॉरी आपको डिस्टर्ब हुआ, मैं चला जाता हूँ। वो तो चला गया, ठीक है। लेकिन रात को आवाज़ें हो रही है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप लोग बोल नहीं सकते, और अगर आप टेनेंट है तो 100% आप नहीं बोल सकते, आपको बोलने का राइट्स ही नहीं है। जबकि जो एग्रीमेंट बनता है उसके पहले पेज पे ही सेक्शन 24 के हिसाब से ये लिखा गया है कि टेनेंट को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में, बोलने का हक है, वो बोल सकता है।
फिर किस बात को लेके यहाँ पे ये इतनी दादागिरी चल रही है? यहाँ के बिल्डर भी ऐसे हैं, यहाँ के सोसाइटी कमेटी के मेंबर भी ऐसे हैं, यहाँ का मैनेजर भी ऐसा है, और जमात के पास जाओ, जमात भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इवन आमिर साहब बोलते हैं कि भाई जो रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं उनको कितनी आवाज़ आती है। तो आमिर साहब जो रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं वो पहले से प्रिपेयर होके जा रहे हैं। यहाँ पर कौन सी रेलवे ट्रैक लगी है? ये कैसी मतलब बात कर रहे हैं आप? कोई सॉल्यूशन कोई करके दे नहीं रहा है। और मैं ये वीडियो स्पॉन्सर्ड कर रही हूँ, इसलिए मैं एड रन कर रही हूँ इसका, क्योंकि अगर मैं ग्रुप्स में रखती हूँ फेसबुक पे तो ग्रुप्स के एडमिन हटा देते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे रखूँगी तो इतने लोगों तक रीच नहीं हो पाएगा। इसलिए करके मैं यहाँ पे इसको अभी पेड एड में कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए कि इसमें क्या करना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी बोल दी, अभी बोल रही कि मैं पूना से हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जहाँ से ये वीडियो बना रही हूँ वो पूना शहर है, लेकिन कौन सी सोसाइटी है, कौन सा एरिया है, वो मैं अभी बता नहीं सकती। वो सिर्फ इतना बताती हूँ कि ये कोंढवा का एरिया है, और ये कोंढवा पुलिस स्टेशन में मैंने FIR की हुई थी, NC जिसको बोलते हैं, जो कि पार्ट ऑफ FIR ही होता है एक तरफ से। तो इतना मैं बोल सकती हूँ, इसके आगे मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो सिक्योरिटी रीज़न है। प्लीज़ मुझे इसमें हेल्प कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये घर मैं पहली बात तो खाली क्यों करूँ? 36 महीने का लॉक पीरियड है यहाँ पे, और मेरी तो वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ जो मैं सोसाइटी घर खाली कर दूँ, ठीक है। और दूसरी बात, घर खाली करूँगी मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि वो पैसे तो जमात ले लेंगे और वो दूसरी जगह पे देने वाले हैं नहीं, और दूसरी जगह पे मैं घर लूँगी, ऐसे जल्दी घर थोड़ी मिल जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे। अगर कोई एडवोकेट है और वो अगर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ भी हेल्प कर सकता है तो करें, क्योंकि मुझे हेल्प लेने में भी कभी कभी इसलिए डर लगती है कि पता नहीं सामने वाले की नीयत क्या है, वो मुझे लेडी देख के पता नहीं क्या बात करे। आज का ज़माना भी ऐसा है, तो मैं इसलिए भी ज़्यादातर किसी से हेल्प नहीं ले पा रही हूँ। और मैं खुद लड़ सकती हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मुझे कोर्ट में जाके जज के सामने खड़े रह के लड़ने में कोई भी डर नहीं लग रहा है। लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए ना, लॉ का नॉलेज किसको है? तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे इसकी हेल्प, इसमें हेल्प करें कि क्या करूँ मैं अभी यहाँ पे। आप अभी भी सुन रहे होंगे, आपको अभी सुनाई दे रहा है नीचे कितनी आवाज़ हो रही है। और अभी ये वीडियो में जब मैं बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ रात के 9:35 हुए हैं, और आप नीचे से आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी आवाज़ हो रही है। सो प्लीज़ आप मुझे इसमें हेल्प कीजिए कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर ये सारी रात आवाज़ होती है। एक वीडियो में आपको और बताती हूँ, देखिए दिन का भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि रात का ऐसा हाल है तो दिन में आप देखिए ये वीडियो, पहले ही वीडियो देख लीजिए। अब आप देखेंगे ये वीडियो में क्या हुआ। ये जो बंदा गैस वाला आया है वो क्या करेगा, एक टंकी देने के लिए 10 टंकियाँ उतारेगा, और वो आराम से तो रखेगा नहीं, वो उसको मतलब पटकेगा ज़मीन पे। फिर वापस एक टंकी दे के आएगा और वापस नीचे रखी हुई सभी टंकियाँ वापस गाड़ी में पटकेगा। उसकी आवाज़ आती है, वो भी लोखंड की टंकी है, ज़मीन पर रखेगा तो भी इतनी आवाज़ आएगी पटकेगा तो, और वापस उठा के गाड़ी में रखेगा पटकेगा तो भी उतनी आवाज़ आएगी। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब इरिटेटिंग हो रही है, क्योंकि कितना वो आवाज़ करता है ना, तो वो कितना बजता है दिमाग के अंदर। अभी क्या करें हम यहाँ पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो ज़मीन है, मेन ज़मीन नीचे, वहाँ से लगा के फर्स्ट फ्लोर का जो फर्श है उसके बीच में सिर्फ 8.5 फीट की दूरी है। अभी मैं जो आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ। आप 8.5 फीट या 10 फीट दूर जाके बैठिए और मेरी आवाज़ सुनिए, आपको सुनाई दे रही है। तो जब मेरी नॉर्मल आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है, तो नीचे इस तरह से लड़के रात को आवाज़ कर रहे हैं, या कि ये टंकी अब पटक रहे हैं, तो उसकी कितनी आवाज़ होती होगी मुझे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे घर के नीचे ही पेचेस है, मेरे फ्लैट के नीचे, इसलिए कि सबके पैरों में मेहंदी लगी है। कोई भी गाड़ी विजिटर्स पार्किंग, मतलब जो बाहर का आ रहा है वो भी विजिटर्स पार्किंग में पार्क नहीं कर रहा है, वो भी अंदर आ रहा है गाड़ी यहाँ तक लेके, और वॉचमैन वहाँ पे सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ आज रात को, ये बात मैंने पहले भी बताई कि कल रात की है, और कल रात को रात के 1 बजे के करीब रिकॉर्ड की हुई मेरी वीडियो है जो मैंने पहले बताई है, और अभी भी चल रही है स्क्रीन पे।
उस टाइम पे 1 बजे से पहले, सवा घंटे पहले, 11:15 मेरे हाथ में फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम है। तो मैंने दवाई मंगवाई थी मेडिकल से, यहाँ नीचे एक मेडिकल है, मैंने उनको कॉल किया कि भैया ये दवाई ला के दे दीजिए। तो वो बंदा बेचारा दवाई देने आया तो वॉचमैन ने उसको नहीं आने दिया, वो बंदा चला गया। फिर हमने कॉल किया, भाई इतनी देर हो गई, क्या हुआ? तो कि मैं आया था लेकिन वॉचमैन आने नहीं दे रहा है मैडम, और मैं अब दोबारा वापस फ्री के लिए 2 बार मैं ये चक्कर नहीं करूँगा। फिर रात को मैं ऐसे ही नॉर्मल पेन किलर खा के सो गई। मतलब मुझे प्रॉब्लम थी, मेडिकल से मैंने दवाई मंगवाई, उसको नहीं आने दिया गया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे कितनी आवाज़ें कर रहे हैं ये लड़के, और क्या मतलब परेशान कर रहे हैं हमको। सो अभी इसका क्या सॉल्यूशन है, प्लीज़ अगर आप लोग कुछ भी हेल्प कर सकते हैं इसमें मुझे कीजिए। और दाऊदी बोहरा के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि ये कौन सी सोसाइटी है, और यहाँ पे घर ना ही ले तो अच्छा है, ठीक है। दुकानें भी है यहाँ पे, दुकानें ना ले तो अच्छा है, घर और दुकान कुछ भी मत लीजिए, आप लोग बहुत पछताएंगे। एक बात और है, अभी फ़िलहाल तो मैंने सिक्योरिटी पर्पस के रीज़न से यहाँ पर सोसाइटी का नाम नहीं बताया है, आगे जाके वो नाम सामने आएगा कि ये सोसाइटी है। तो यहाँ के जो बिल्डर है उसमें से एक बिल्डर बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, इसीलिए उसको बहुत घमंड है, और वो कुर्सी का भी पावर उसके पास बहुत है। तो वो दोनों लेवल पे, यानी कि जमात लेवल पे और पुलिस लेवल पे, दोनों ही लेवल पे वो मेरे खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। पुलिस के लिए करके तो प्रूफ है मेरे पास। अब जमात लेवल पे वो क्या करेगा मालूम है, कि वो मेरा सलाम बंद करवाएगा। अब इस सलाम क्या होता है बंद करवाना, कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया के अंदर जितने भी मोमिन मतलब दाऊदी बोहरा आ रहे हैं, वो सब में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करवाया जाएगा कि इसको कोई बोले नहीं, अगर कोई बोलेगा तो उनको भी नहीं बोला जाएगा। दूसरा, ITS ब्लॉक करवाने की कोशिश करेगा। ITS क्या होता है कि जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, वैसे हमारे दाऊदी बोहरा का ITS है, और ITS को ब्लॉक करना इन द सेंस कि मैं दाऊदी बोहरा नहीं रही, अब एक माने में ऐसा हो जाता है। इवन वो उससे आगे भी जाने की कोशिश करेगा। अल वजारत करके हमारा एक जिसको इदारा बोलते हैं या एक डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो इतना पावरफुल डिपार्टमेंट है कि सैयदना साहब की परमिशन के बगैर वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन इसके पास इतना पावर है कि वो सैयदना साहब तक बात पहुंचने भी नहीं देगा, और अल वजारत से मेरे खिलाफ वारंट निकलवाएगा, कायदा सर ऑफिशियल वारंट, कि मैं और मेरी बेटी को दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से रिमूव कर दिया गया है। हम लोग अब दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से नहीं हैं। वो इतना कुछ भी कर सकता है, बट मुझे उस बात का डर नहीं है, और मैंने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है, और प्लीज़ मुझे इसमें हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या वांधो नहीं, आवाज़ घणो આવી રહ્યો। काले वीडियो बनाओ, नहीं स्पॉन्सर करो। ग्रुप में मिला तो ग्रुप वाला डिलीट कर दे, पर्सनल पे लाते जाता है। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये सब बाहर के लड़के हैं। और रात के कितने बज रहे हैं मैं अभी घड़ियाल में टाइम बताती हूँ। देखिए, जस्ट कम से कम 5 लड़के यहाँ से गए, और ये जा रहे हैं दूसरे 2 लड़के, 6 और 7 लड़के हो गए। उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनिए, उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनिए। अभी मैं आपको अंदर जाके घड़ी का टाइम बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बेटी यहाँ पर खड़ी है, मैं उसकी घड़ी में टाइम बताती हूँ आपको। 2 सितंबर मंडे है, और रात के कितने बज रहे हैं, 12:53 हुए हैं। ये देखिए, अभी मैंने 100 पे कॉल किया था,
और वहाँ से उन्होंने पुलिस स्टेशन भी कॉल किया था, पुलिस स्टेशन से भी कॉल आया, फिर पुलिस नहीं आई तो मैंने वापस कॉल किया, उन्होंने किसी और का नंबर दिया, उन्होंने बोला मैं 10-15 मिनट में आता हूँ, लेकिन वो भी नहीं आए। वो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे देती हूँ।